देखिए, आप अगर एक मेडिकल स्टोर के संचालक हैं या फिर एक नया मेडिकल स्टोर खोलने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको एक चीज़ एकदम क्लियर होनी चाहिए, वो ये है कि आप अधिकांश दवाओं को बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर नहीं बेच सकते हैं। हालाँकि ये बात अलग है कि आप अधिकांश दवाएँ बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही बेचते होंगे, लेकिन फिर भी जो नियम है, जो कायदे हैं, जो कानून है, उसके हिसाब से कोई भी मेडिकल स्टोर वाला बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अधिकांश दवाएँ नहीं बेच सकता है। आपने हर दवा पे लिखा देखा होगा शेड्यूल एच, मतलब ये दवाइयाँ आप बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं बेच सकते हैं, लेकिन आप बेचते हैं। तो कोई दिक्कत होने पर आप कैसे बच सकते हैं, इसके बारे में आपको एक निंजा टेक्निक बताने वाला हूँ, जो शायद आपको कोई नहीं बताएगा या फिर किसी भी किताब में लिखा नहीं मिलेगा। देखिए, एक मेडिकल स्टोर का व्यवसाय ऐसा होता है कि लगभग 60-70% दवाइयाँ लोग मांगने के लिए आते हैं और हम बिना ये जाने कि किस डॉक्टर ने लिखा है, ये पेशेंट क्यों मांग रहा है, समस्या आखिर क्या है, या प्रिस्क्रिप्शन लेकर के आया है या ऐसे ही मांग रहा है, हम कुछ नहीं पूछते हैं। उसने कहा कि हमको भैया मेफ्टाल स्पास दे दीजिए, और आप उठा करके दे देते हैं। हम ज़्यादा क्वेरी नहीं करते, ज़्यादा पूछते नहीं हैं। हम पर्चे भी नहीं मांगते कि आपके पास पर्चा है या नहीं है। तो ये सरासर नियम के खिलाफ है, क्योंकि दवाइयाँ जो होती हैं किसी भी इंसान के सीधा जीवन से कनेक्ट होती हैं, किसी भी इंसान को की जान को जोखिम पहुंचा सकती हैं। तो अगर पॉसिबिलिटी हो तो हमें बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवाइयाँ देनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप देते हैं, बिना उसके काम नहीं चल पाता है, तो आपको करना ये है कि ऐसी दवाइयाँ जिसमें आपको रिस्क लगता है, आप कभी भी उस दवा का बिल बना करके ना दें। मतलब अगर उस पेशेंट को वहाँ से ले गया दवा आपके यहाँ से, उसको कोई समस्या हो गई, कोई दिक्कत हो गई, कोई साइड इफ़ेक्ट हो गया, तो अगर वो ये पूछा जाए कि आपने दवा कहाँ से ली थी, तो ये बताए कि दवा मैंने आपके यहाँ से ली थी, तो वो ये बात सिद्ध ना कर पाए। अगर आपने कोई प्रिस्क्रिप्शन में आपने कोई बिल बना करके नहीं दिया है, आपने कहीं अपने लेटर पैड पर लिख करके नहीं दिया है, तो ये बात सिद्ध नहीं हो पाएगी, और जब तक ये बात सिद्ध नहीं हो पाएगी, आपको कोई भी सज़ा दी नहीं जा सकती है। रही बात सीसीटीवी कैमरे की, वो तो आपके हाथ में होता है उसको डिलीट करना। तो एक सेफ साइड के लिए आपको बता दूं कि अगर आपको लगता है कि ये दवा बिना प्रिस्क्रिप्शन के आपने दी है, जो कि देना चाहिए था प्रिस्क्रिप्शन के बाद में, तो आप उस दवा का कभी भी अपने किसी ऐसे लेटर पैड पर जहाँ पे आपका दुकान का नाम लिखा हो या बिल बना करके इसको बिल्कुल नहीं दें। अगर कस्टमर मांगता है कि हाँ यार दे दिए, कितने का हुआ है, तो आप सादा एक पेपर रखें, उस सादे पेपर पर लिख कर दें, लेकिन ध्यान रखें कि उस पर कहीं आपके शॉप का नाम ना लिखा हो, ताकि कोई दिक्कत हो तो ये अपने सेफ साइड के लिए इस तरीके से आप कर सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है, और अगर पॉसिबल हो पाए तो बिना प्रिस्क्रिप्शन के किसी भी दवा को डॉक्टर को देना नहीं चाहिए। इसके अलावा आप अपने शॉप पर कहीं कोने में लिख करके चिपका दें कि बिना डॉक्टरी परामर्श के यहाँ पर दवाइयाँ नहीं दी जाती। तो इससे क्या रहेगा कि अगर कोई बाद में कोई समस्या होती है, तो सर ये देखिए मैंने पहले से लिख रखा है यहाँ पर कि हम बिना डॉक्टर के पर्चे की दवा नहीं बेचते हैं। और रही बात ये हमारे पास क्लेम कर रहे हैं, तो ये चीज़ सिद्ध करके दिखाएं कि ये दवा इन्होंने मेरे यहाँ से ली थी। हमारे पास 50 दुकानें खुली हुई हैं, हो सकता है ये कन्फ्यूज़ हो सकता है ये ना समझ पा रहे हो, तो इससे आप किसी दंड से बच सकते हैं। हालांकि थोड़ा सा आपको सुनने में होता है, बहुत लोगों को लगे कि ये क्या कर रहे हैं, ये तो गलत तरीका बता रहे हैं, लेकिन भाई साहब ज़रूरी है मार्केट में सर्वाइव करने के लिए कुछ कूटनीति भी समझना। फिलहाल इस वीडियो में तो बस इतना ही। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो उसको लाइक कर दीजिएगा। ऐसे वीडियो और चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी तक मेरे साथ इतने धैर्य से बने रहने का आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया।